हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विनायक एकेडमी में। आज की एक खुशखबरी हमारे सामने आ रही है जो कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में ये बात छपी हुई है और इसे भोपाल से 27 जुलाई 2020 को ये खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने भोपाल से ये खबर हमारे सामने आई है कि जेल भर्ती परीक्षा 2020 इसके लिए इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चूँकि विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से हताश थे, कोरोना का टाइम चल रहा है और विद्यार्थी परेशान थे कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, घर पर बैठे अपने अध्ययनरत थे, तो उनके लिए बड़ी खुशी का ये माहौल है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका क्या कैसा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा है, इसके आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये कब से है। ठीक है, तो चलिए कैसा है। सबसे पहले कि इसका आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ की जो तिथि है ये कब से है, ये 27 जुलाई से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसको आज से ही इसके फॉर्म भरे जाने हैं और इसको जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ये 10 अगस्त है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे आज से इसके फॉर्म भर रहे हैं, तो ये कब तक भरे जाएंगे ये फॉर्म, 10 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है ना, तो उसके लिए संशोधन की जो टाइम दिया गया है वो 15 अगस्त दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्म अंतिम जो भरना है वो 10 अगस्त तक भर जाएगा आपका। और अगर फॉर्म में कोई त्रुटि होती है तो वो 15 अगस्त तक उसमें उस त्रुटि को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अब विद्यार्थी देखते हैं आगे कि ये जो परीक्षा का दिन व दिनांक है ये परीक्षा कब हो सकती है। ठीक है, तो इसकी क्या है, उन लोगों ने टाइम दिया है, जो पीवी वाले हैं तो उन्होंने ये टाइम दिया है कि 3 से 10 नवंबर को ये पेपर होंगे और ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो परीक्षा शुल्क है, कितनी फ़ीस लगनी है इसकी। तो सीधी भर्ती है या संविदा पदों के लिए इसकी जो भरनी है, तो जो अपने जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए तो इसका 500 रुपये इसकी फ़ीस देनी है। ठीक है, और उसके बाद में जो एससी हैं, एसटी हैं और पिछड़ा वर्ग है और जो निःशक्त जन हैं, ठीक है, और ये उनके लिए इनके पदों की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए 250 रुपये दे होंगे इसके लिए। लेकिन जो बैकलॉग पद हैं, जो उन पदों की अगर बात करते हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा, केवल इसका जो कंप्यूटर चार्ज होगा वो बस इसके लिए दे होगा। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं कि ऑनलाइन आवेदन है। ठीक है, तो आप इसका जो आवेदन करना है वो कैसे करना है, तो ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं। कियोस्कर के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करने पर यह फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 500 रुपये ये फ़ीस हो गई प्लस आपके 60 रुपये ये हो गए, तो 560 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। उसी प्रकार से जो एससी एसटी के लिए जो फॉर्म फ़ीस है वो 250 प्लस 20 होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम आगे की ओर देखते हैं कि परीक्षा का जो समय होगा वो क्या होगा। तो परीक्षा की दिनांक के बारे में हम जानते हैं। पहली पारी जो होगी, ठीक है, पहली पारी के बारे में हम देखते हैं। 3 नवंबर से ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और इसकी जो प्रथम श्रेणी में होंगे ये 7 बजे से 8 बजे तक इसका रिपोर्टिंग टाइम होगा। मतलब किसी भी कीमत पर आपको 8 बजे के पहले आपको वहाँ पहुँचना ही होगा। क्योंकि इसमें 8:50 से पेपर शुरू होगा आपका। ठीक है, 10 मिनट का टाइम आपके लिए दिया जाएगा और 9 बजे से आप उत्तर अंकित करने का आपका टाइम चलेगा, जो कि कब तक चलता रहेगा, 12 बजे तक चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि 3 घंटे की आपकी परीक्षाएँ होंगी। ठीक है, उसके बाद में आता है जो द्वितीय पारी होगी। तो द्वितीय पारी का जो समय होगा वो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। तो इसका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 1 बजे होगा और 1:50 से परीक्षाएं होंगी। ठीक है, और ये कब तक चलेंगी, 2 बजे से लेकर 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और 2 बजे से ये परीक्षाएं चलकर 5 बजे तक ये परीक्षाएं चलेंगी। ठीक है, अब इसके संबंध में क्या निर्देश दिए गए हैं आवेदन पत्र भरने के लिए। इस वेबसाइट पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जो ये पीबी ने हमें ये वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। आधार पंजीयन अनिवार्य है। अगर किसी विद्यार्थी का आधार कार्ड नहीं है तो वो आधार कार्ड अपना अपडेट कर ले। ठीक है, अपने अंगूठे का निशान हो गया, ये सारी चीज़ें वो मिलान कर ले, उसके बाद में वो फॉर्म भरने जाए। नाम में अगर कोई मिस्टेक है या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो आप उसमें सुधार कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए अनिवार्य है। और जैसे ही आप एग्ज़ाम
एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका फ़ोटो युक्त पहचान पत्र आपके लिए ले जाना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से आप जेल प्रहरी का फॉर्म भर सकते हैं और आपका जो इंतज़ार है वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आप बहुत अच्छी तैयारी करिए और सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद।